वो बिल्कुल नाताल्लुकी का ऐलान कर चुके हैं। वो कहते हैं कि नहीं ये अवाम हमारे हैं, नहीं ये फोर्सेज हमारे हैं। बस वो अपने बड़े बड़े जो ऊंचे ऊंचे दीवारें हैं या जो आपके ये सामने वाली दीवारें हैं ये कंटोनमेंट तक महदूद हो चुके हैं, या वो ऊंचे ऊंचे दीवारें सीएम हाउस और गवर्नर हाउस तक महदूद हो चुके हैं। मारा क्यों? मारने के क्यों मारा? और मारने से पहले हमारे फोर्सेस कहाँ थे? और मारने वाले यहाँ तक पहुंचे कैसे? फिर जब उनको मारा, शहीद कर दिया, फिर उठाने के लिए फोर्सेस गए क्यों नहीं? हमने पीडीएमए से रब्ता किया, उन्होंने इनकार कर दिया कि हुकूमत की तरफ से प्रेशर है, वो कहते हैं कि एम्बुलेंसेज ना दिया जाए। 1112 से हमने रब्ता किया, हम वहाँ गए, उन्होंने इनकार कर दिया। उधर से उन्होंने लाशें अपनी मदद आपके तहत उठाई, 7-7, 8-8 लाशें एक पिकअप में डाल के और रस्सियों से बांध के उनको वहाँ से उठाया गया और फिर उन्हीं पिकअपों के जरिए कोयटा के ये बाईपास तक लाया गया। क्योंकि प्राइवेट जो एम्बुलेंसेज है उनमें ये एसीज नहीं होते और लाशों की ये हालत है कि ये बिल्कुल अच्छी हालत में नहीं है, तो इनको एसी वाले एम्बुलेंसेज चाहिए। समत पानीज़ई है, मेरा ताल्लुक ज़ियारत से, और ये जो शुहदा है इनका ताल्लुक भी सारे ज़ियारत से। जैसे आपको इल्म है कि ये शुहदा खच के मकाम पर आज से 4 दिन पहले दहशतगर्दों ने इनको यरगमाल पहले बनाया था और बाद में इनको शहीद कर दिया गया था। तो फिर 2-3 दिन ये लाशें वहीं पे पड़ी रही, हुकूमत की तरफ से कोई बंदा भी वहाँ पे नहीं गया है। फिर उसके बाद हमारे अपने लोग 2 पिकअप अपने साथ ले गए, 2-3 पिकअप, और साथ में हमारे 3-4 बुजुर्ग जो जिनकी उम्रें 60-65 साल के करीब थी वो चले गए। उधर से उन्होंने लाशें अपनी मदद आपके तहत उठाई, 7-7, 8-8 लाशें एक पिकअप में डाल के और रस्सियों से बांध के उनको वहाँ से उठाया गया और फिर उन्हीं पिकअपों के जरिए कोयटा के ये बाईपास तक लाया गया। फिर वहीं से फिर कुछ को एम्बुलेंसों में और कुछ को वहीं पिकअपों के जरिए सिविल अस्पताल पहुँचाया गया। सिविल अस्पताल में पहुँचाने के बाद उनकी हालत ये थी कि वो अपने लाशों को पहचान नहीं पा रहे थे, अलबत्ता लवाहिकीन उनको पहचान पाए। ताबूतों का मसला ये था कि लवाहिकीन हम अपने ताबूत लाए थे, लेकिन वहाँ पे खींचातानी आनी शुरू थी। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की तरफ से भी सूरत हाल थी कि कशीदा सूरत हाल थी, लेकिन बाद में और ये भी सूरत हाल थी कि जब लाशें उनकी सारी प्रोसेस मुकम्मल हो गई, फिर ये सूरत हाल थी कि वो लाशों को छोड़ भी नहीं रहे थे। बहरहाल फिर चूँकि लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा थी, लोग के लवाहिकीन गम गुस्से में थे, फिर उन लाशों को उठा के हम लोग यहाँ पे ये जो अभी धरने का मकाम है यहाँ पे हम लोग ले आए। ये बिल्कुल आपकी बात सही है, हम रात से लगे हुए हैं कि क्योंकि प्राइवेट जो एम्बुलेंसेज है उनमें ये एसीज नहीं होते और लाशों की ये हालत है कि ये बिल्कुल अच्छी हालत में नहीं है, तो इनको एसी वाले एम्बुलेंसेज चाहिए। हमने पीडीएमए से रब्ता किया, उन्होंने इनकार कर दिया कि हुकूमत की तरफ से प्रेशर है, वो कहते हैं कि एम्बुलेंसेज ना दिया जाए। 1112 से हमने रब्ता किया, हम वहाँ गए, उन्होंने इनकार कर दिया। फिर यहाँ पे कुछ मुखैर हज़रात है, उन्होंने 2 कंटेनर्स भेजे, अभी भी वो कंटेनर ये मशरकी कौन सा बाईपास है ये फैजी चौक के करीब या उससे आगे बरूरी की तरफ, उनको अभी भी थाने की तरफ ले जाया गया है और वो कंटेनर को भी यहाँ पे नहीं छोड़ रहे। एक तरफ से एम्बुलेंसेस पे मुकम्मल तौर पर और एसी कंटेनर्स पे मुकम्मल तौर पर क्रैकडाउन है, उनको नहीं छोड़ा जा रहा है। तो साफ जाहिर है कि अगर उनको, पहले तो सवाल ये है कि उनको मारा क्यों? मारने के क्यों मारा? और मारने से पहले हमारे फोर्सेस कहाँ थे? और मारने वाले यहाँ तक पहुंचे कैसे? फिर जब उनको मारा, शहीद कर दिया, फिर उठाने के लिए फोर्सेस गए क्यों नहीं? उठाने मारे भी उन्होंने, फिर लाशें भी हमने उठाई, फिर अस्पताल भी हमने पहुंचाए, फिर अस्पताल से धरने के मकाम पे भी हम लाए। ये गुजारे वाले एम्बुलेंसेज इसमें